भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए, अगर आप बात कीजिए कि जब आप सत्ता में आए तो आप किसको आगे किए? आपने रमन सिंह को आगे किया, आपने जयराम ठाकुर को आपने आगे किया, आप योगी जी आपके नेता हैं। मोदी जी ने एक मतलब ओबीसी पॉलिटिक्स या जिसको कहीं पिछड़े को वोट लेने के लिए, अति दलित अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए अपने साथ इकट्ठा किया था। अब समाज से इन लोगों पे कैसा प्रेशर पड़ेगा? अगर मंडल कमीशन की जब बात आई तो बीजेपी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन जब रिपोर्ट लेकर के आए तो बीजेपी का व्यवहार क्या हो गया? देखिए, भारत में मुख्य तौर पर जो ये पिछड़ों की राजनीति है, जो पिछड़ों के साथ रहा है वही सत्ता में रहा है। या कांग्रेस को आप कह लीजिए, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक जो है वो पिछड़े मुस्लिम थे, मुसलमानों जो देश में पिछड़ गए थे वो उनके साथ रहे और वो सत्ता में रहे। इसी तरह से बैकवर्ड्स भी बहुत बड़ी संख्या में जिसके साथ रहता है वही सत्ता में रहते हैं। और आप देखिए कि 2014 में जो तस्वीर पेश की गई देश के सामने कि नरेंद्र मोदी न केवल एक विकास का चेहरा है, जिन्होंने गुजरात में विकास किया है तो वो देश का एक विकास करेंगे, बल्कि वो पिछड़ों का एक चेहरा है, चाय वाला है, कॉमन मैन है, जिसको इतनी बड़ी पोजीशन पे एक भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। तो उसको अगर उस क्लास का समर्थन मिले, पिछड़ों का समर्थन मिले, तो देश जो है पिछड़ों की रखवाली करेगा, पिछड़ों को उसका हक दिलाएगा। लेकिन 10 साल की, 9.5 साल की कह लीजिए, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बातें बहुत हुई, काम नहीं हुआ। पिछड़ों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, और मूल बात तो सम्मान की है और एक उनके आत्मविश्वास की है, तो वो आत्मविश्वास कहीं से उनको मिला नहीं, उनको फील नहीं हुआ कि उनकी अपनी सरकार चल रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कि 2017 में जब चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर बड़े दमखम के साथ शामिल हुए। अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल तो जो है एक बड़ा चेहरा थी कि भाई पिछड़ों का नेता है और प्रधानमंत्री मोदी के कंस्टिट्यूंसी को उनको बहुत एड्रेस करती है, वहां पर उनका जीतना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि पिछड़े जब तक साथ नहीं रहे तब तक भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं मिली। तो पिछड़ों का साथ तो हमेशा महत्वपूर्ण है। अब पिछड़ों को आप हिंदुत्व के फ्लेवर डाल के उनको अपने साथ रख लीजिए तो आपके साथ है, और नहीं तो अब ये पिछड़ा स्वाभिमान जो है वो जगा चुका है, नीतीश कुमार जो जगा चुके हैं, और पिछड़ों का स्वाभिमान जाग गया है। ये आंकड़े जो आए हैं, और इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती पेश होने वाली है कि नीतीश कुमार अगर इन आंकड़ों के आधार पर अगले 2-4 महीने 5 महीने में कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो उनके पास, आपने पूछा कि विकल्प क्या है, उनके पास विकल्प वही है जो आज कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना भूल सुधार किया। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कभी भी, वो मैं जानता हूं कि और सभी लोग जानते हैं कि वो सभी समाज की वकालत करते रहे हैं, वो अगड़ों पिछड़ों में नहीं बांटते रहे हैं। लेकिन अब उनको लगा कि नीचे से दबाव है, जन दबाव है, जनता में ये सोच है कि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी राजनीति बदली। तो ये भी देर सवेर इनको अभी लग रहा है कि ये इस तरह से टाल सकते हैं, ये मीडिया मैनेज करके टाल सकते हैं, ये नीतीश कुमार के आंकड़े को गलत साबित करके टाल सकते हैं। तो इस तरह से टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जमीन की सच्चाई है, ये आम लोगों की भावना है, ये दलितों, पिछड़ों, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों का भी क्लासिफिकेशन नीतीश कुमार बिहार में हुआ है कि कौन सा अगड़ा मुसलमान, कौन सा पिछड़ा मुसलमान। तो ये जो आंकड़े आ गए हैं, ये एक आईने की तरह है जो पूरे देश को दिख रहा है, और इस आईने में पूरा देश अपने आप को देखना चाहता है कि कौन कहाँ खड़ा है। और जब तक ये भावना रहेगी, इस भावना को तोड़ने के लिए या तो वो डाइवर्ट करें, या तो फिर एक जैसा पुलवामा के बाद एक कांड हुआ था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और एक अलग जन भावना बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी ट्रिक कर सकती है, कुछ एकदम से कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड इश्यूज लेके सामने आ जाए और वो उस पर एक मोबिलाइज हो जाए, उस पर जनता घूम जाए। लेकिन मुझे लगता है हिंदुत्व की धार अब कुंद हो चुकी है। अब हिंदू समाज या मुस्लिम समाज ये जान चुका है, अपनी असलियत जान चुका है, वो ये जान चुका है कि सत्ता में उसकी कितनी भागीदारी है, समाज में उनका कितना सम्मान है, और किस तरह से उनको
अधिकारी वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में उनको भागीदारी मिल रही। तो ये सवाल अब 2024 के लिए बहुत ही प्रमुख हो गया है और तमाम विपक्ष के नेता नहीं, आप देखिए कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद कहा कि मैं हमेशा से इसकी प्रबल समर्थक रही हूं, ये वक्त की सच्चाई है। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, वो झुठला रहे हैं नीतीश कुमार की रिपोर्ट को, लेकिन वो क्या कहते रहे हैं, तो जो इसके खिलाफ में बोलेगा उसकी राजनीति खराब होगी, उसकी राजनीतिक छवि खराब होगी। पिछड़ों का ये हक जो दिलाएगा वही देश पर राज करेगा। ये अब माने तब माने या इसको लेकर कैसे भी ये मानना पड़ेगा। ये जो कहते थे ना काशीराम कि उसको पलट के रखूंगा, ये वक्त जो है ये पलटने वाला वक्त आ गया है, ये कलम ऊपर से नीचे होने वाला है। ये अब इतने सालों बाद ये जो बड़े लोग होते हैं ना, एक भविष्य को देख के चले जाते हैं, चाहे अंबेडकर हो, चाहे कांसीराम हो, चाहे वीपी सिंह की बात हो रही है, चाहे नीतीश कुमार, चूंकि समाजवादी विचारधारा से रहे। हालांकि मैं एक बात और कह दूं कि नीतीश कुमार ने ये जो गेम प्लान किया है उसके पीछे राजनीति भी है। मैं सुबह में किसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था कि चूंकि वो 2020 में कमजोर हो रहे थे, शायद कल ही मैंने इस बात पर चर्चा की थी, और उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव फेंका है और ये दांव मोदी पर भारी पड़ने वाला है। समस्या केवल यही है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है वह हिंदुत्व का नैरेटिव है, यानी कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं। इस बिना पर सबको पोलराइज करना चाह रही है और उसमें अपनी पैठ बनाने की उन्होंने कोशिश किया। संघ की यही राजनीति, संघ जाति की बात नहीं करता। और जब आप संघ की का स्वाभिमान आगे सामने होगा तो फिर वह अपने हक की बात करेगा, वह गवर्नेंस की बात करेगा। उसको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। उसको यह बात समझ में आएगी कि आखिर मेरे लिए क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए अगर आप बात कीजिए कि जब आप सत्ता में आए तो आप किसको आगे किए? आपने रमन सिंह को आगे किया, आपने जयराम ठाकुर को आपने आगे किया, आप योगी जी आपके नेता हैं, आपने केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाया, लेकिन जब ताकत देने की बात आई तो केशव मौर्य किनारे हो गए। आपकी राजनीति में और सवाल इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी मानी ये जो नारा लोग लगाते हैं कि आएगा तो मोदी ही, ये कौन लोग हैं? समाज का उच्च वर्ग है, समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग हैं। अरे वो कौन लोग हैं? वो पिछड़े नहीं है, वो दलित नहीं है। तो आपका नारा लगाने वाला और आपके हिंदुत्व के नैरेटिव को आगे ले जाने वाला जो वर्ग है, उसको अगर आप अपने साथ रोके रखना चाहते हैं तो आप पिछड़ों की, अगड़ों की, दलितों की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा नैरेटिव प्रभावित होता है। लेकिन आपके लिए पिछड़े महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आपको अपना अध्यक्ष बनाना होता है तो आज भूपेंद्र चौधरी साहब हैं, पिछले दिनों स्वतंत्र देव सिंह थे, उसके पहले केशव मौर्य जी थे, फिर कल्याण सिंह जी को बहुत आपने आगे किया, उमा भारती जी को आगे आपने किया। लेकिन उमा भारती के साथ आपने व्यवहार किया कि उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि वो पिछड़ों की बात कर रही थी। इस नैरेटिव को संघ स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये जब आप याद कीजिए कि मंडल कमीशन की जब बात आई तो बीजेपी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन जब रिपोर्ट लेकर के आए तो बीजेपी का व्यवहार क्या हो गया? वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार करना उनके लिए संभव है क्योंकि पूरा का पूरा जो राजनीति का जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। लेकिन आप स्थिति है कि आप इनकार भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में आपने इस रिपोर्ट पे तो टीका टिप्पणी की, लेकिन आप विरोध नहीं कर पाए। जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्षी दलों की थी, विपक्षी दल इस रूप में आरक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाह रहे थे कि पिछड़ों को आप आरक्षण दीजिए, उसमें अलग से। सरकार तैयार नहीं थी। बावजूद इसके अपने रिजर्वेशन के बावजूद भी आपको उस बिल का समर्थन करना पड़ा कि यह संदेश न चला जाए कि आप महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। वही स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी आज उस आरक्षण के जो इस जातीय जनगणना के सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है, इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो पा रही। बोल खूब रही है, लेकिन रिपोर्ट के खिलाफ इसलिए नहीं जा पाए, खासतौर से बिहार में, क्योंकि उसको ये पता है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ का मतलब जो सशक्तिकरण का अभियान है उसकी खिलाफत है, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन की गतिविधियां हैं उसके खिलाफ खड़ा होना है। तो जब अगर आप इसके खिलाफ खड़े हो गए और पिछड़ा आपसे असंतुष्ट हुआ तो आएगा कौन आपके साथ?
अच्छा, आपने जिक्र किया था सुनील जी ने उत्तर प्रदेश का कि भाई आपने यहाँ नेतृत्व जो है वो पिछड़े वर्गों को नहीं दिया, जबकि वोट उनके आपने लिए। और देखिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस में चुनाव अपना के लिहाज से भी अनुप्रिया पटेल से जो है वो चुनावी समझौता करते हैं। कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन 2 सीटें कहीं सही। संजय निषाद को अपने पाले में लाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को वो चले गए, तोड़ के फिर वापस लाए, अमित शाह लाए। और इसी तरह एक महान दल है मेरे ख्याल से, वो भी अब इन्हीं की तरफ झुक रहा है। तो ये लोग जो आए थे और जिनको मोदी जी ने एक मतलब ओबीसी पॉलिटिक्स या जिसको कहीं पिछड़े को वोट लेने के लिए, अति दलित अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए अपने साथ इकट्ठा किया था, अब समाज से इन लोगों पे कैसा प्रेशर पड़ेगा अगर बीजेपी कोई एक इस मामले में कोई ऐसा फार्मूला नहीं लाती है जो स्वीकार्य हो इन लोगों को, तो क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों पे कितना दबाव पड़ेगा समाज का? इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। इनको इनकी स्थिति यह बनेगी कि या तो उसके समर्थन में खड़े होंगे, ये इसके खिलाफ नहीं जा सकते, अन्यथा इनका जो वोटर है इनको छोड़ के चला जाएगा। अगर आप पिछड़ों की, आप राजभर का नेतृत्व कर रहे हैं, तो राजभर आपके साथ क्यों है कि उसके पिछड़ेपन को आप दूर करेंगे, उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आप बढ़ाएंगे, उसकी आर्थिक गतिविधियों को आप बढ़ाएंगे, उसको आरक्षण का लाभ आप दिलवाएंगे। और अगर आप इस अभियान में शामिल नहीं होंगे तो आपका समर्थक छोड़ करके उन ताकतों के साथ चला जाएगा जो उनके हित की बात कर रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।